हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज 2015 वाला जो है सेट कराने वाली हूँ, और उसके बाद लास्ट 2013 वाला सेट है उसको क्वेश्चन कराएंगे। देन उसके बाद इंग्लिश वाले पोर्शन पे हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। सो कौन सी है जो भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। देखिएगा, गुजराती, मराठी, हिंदी ये क्या है, भारतीय भारूपीय परिवार की भाषा हैं। लेकिन तमिल द्रविड़ परिवार में आ जाती है। ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा सी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब किया गया। हिंदी को राजभाषा कब डिक्लेयर किया गया था। अब ये भी याद रखना है कि संविधान ने इसे राजभाषा के रूप में अपनाया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में, ना ही मातृभाषा के रूप में। राजभाषा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ऑप्शन सी। और इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आपका विश्व हिंदी दिवस भी होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अगला, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर अशुद्ध की बात करें, प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधिशासी तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको जो परफेक्ट इसका रूप माना गया है वो ये है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 33 का डी करेक्ट होगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता। अगर पुल्लिंग में नहीं तो स्त्रीलिंग में होगा। हाथी, दही और आपका पानी हमेशा सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नदी का जो प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग में किया जाता है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन सी है। अघोष और सघोष, घोष सघोष को ही क्या बोला जाता है, घोष भी बोला जाता है ना। तो प्रत्येक वर्ग का जो आपके पांचों वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, क, ख, ग, घ, ण। अब यहाँ पर क्या होता है आपका कि अब त, थ, द, ध, न। अब यहाँ पर घोष और सघोष की बात करते हैं, है ना। तो कौन सा वाला आपका क्या है यहाँ पर पूछा गया है। और क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 36। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 है। और 35 का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, हमारा जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये आपके होते हैं घोष। और बाकी जो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं ये होते हैं आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा होता है घोष या घोष को ही बोला जाता है सघोष। ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सघोष ध्वनि है, द और ध है। अब ऑप्शन से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अघोष ध्वनि है। प, फ अघोष ध्वनि है, क, ख अघोष ध्वनि है, द और ध ही क्या है, घोष या फिर सघोष ध्वनि। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। मैंने आपको पहले भी कराया, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। सो ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। आपने ये पहले भी क्वेश्चंस किया है परसों की क्लास में। जो कृत प्रत्यय होते हैं ये किसके साथ जुड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिया यानी कि धातु के साथ जुड़ते हैं, 37 का ऑप्शन से। तुलसीदास के द्वारा रचित है कवितावली। अब आपसे यहाँ पर ये कभी पूछ लेगा कि कवितावली के रचनाकार कौन है या कवितावली किसके द्वारा रचित है। तुलसीदास ने इसे रचा है और किस भाषा में लिखी गई है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है। इनका जो भाषा है रचा गया है वो है ब्रज भाषा, ऑप्शंस बी। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं
समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं? समुच्चयादि बोधक। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में अभिज्ञ का विलोम, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभिज्ञ का विलोम अगर हम बात करते हैं अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची क्या है सरस्वती का। तो सरस्वती का होता है गिरा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा बी, 41 का बी। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा गया है। तो ये होता है एक मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। यहाँ पर ध्यान रखना है। परमेश्वर शब्द में समास कौन सा है? परमेश्वर में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है? परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय, ऑप्शन सी। प्रत्युपकार में संधि कौन सी है आपसे पूछा गया है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आएगा प्रतिधन उपकार। क्या आएगा? प्रतिधन उपकार। तो ई धन उ क्या बना है आपका? यू, यानी कि यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी। और दूसरा य और व के साथ आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि का ही होता है। निम्नांकित में सममात्रिक छंद कौन सा है ना? तो सममात्रिक छंद यहाँ पे कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर है 45 एंड ऑप्शन सी चौपाई। क्या हो जाएगा? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में भी क्या होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। यह प्रेम का पंथ निराला, पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति। यह प्रेम का पंथ कराल महा, इसके लिए सही लोकोक्ति आपसे पूछी गई। तलवार की धार पे धवनों है। क्या है? तलवार की धार पे धवनों, ऑप्शन सी 46 का। नेक्स्ट आता है 47। निम्नांकित शब्दों में शंकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द जो अलग अलग दो भाषाओं अलग अलग से मिलना, जैसे छाया धन दार, तो यहाँ पर आपका छायादार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, सो यहाँ पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है ना? सो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? स्कंद गुप्त नाटक से। किससे ली गई है? स्कंद गुप्त, ऑप्शन से। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रहरी, नाथ पुराण निगम अस कहही। उपरोक्त चौपाई रामचरितमानस के किस खंड की हैं? अब यहाँ पर पूछे किस खंड की हैं, तो ये है आपके सुंदरकांड से ली गई। किससे है? सुंदरकांड। निम्नांकित में अभिकारी शब्द कौन सा है? अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द वही शब्द होते हैं जो काल वचन पुरुष किसी के आधार पर भी लिंग वचन कारक काल पुरुष इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। सो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है कौन सा? ऑप्शंस हो जाएगा कौन सा? परंतु, ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन सी रचना संस्कृत के वर्णिक छंदों में है? तो संस्कृत की वर्णिक छंदों में कौन सी रचना है यहाँ पर पूछा गया है? प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन सा? मानस का हंस एक उपन्यास है और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यहाँ पर पूछा गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? ऑप्शंस हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाण भट्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछी गई है, बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गद्यांश
56 से 60 तक आपके गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और गद्यांश को आपको अपना दिमाग कहीं लगाना ही नहीं, अपने अपने तर्क अपने वितर्क डालने ही नहीं होते हैं। कबीर ने समाज में रहकर समाज का समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर भेदभाव सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनकी अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं। इस प्रकार उनने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म सेवा अहिंसा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड व मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साखियों रमैनियों और तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रखकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी एकता पर बल दिया। वे महान युगदृष्टा समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कबीर के अकाट्य तर्कों को काटने की क्षमता किसी में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है, उन्होंने सामाजिक गतिविधियों का गहराई से निरीक्षण किया। ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि आपको जब भी गद्यांश आता है तो गद्यांश से इधर उधर भटकना ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि समाज सुधारक के रूप में कबीर का क्या योगदान क्या था? कबीर का योगदान पूछा गया है कि इनका योगदान क्या था। 57, उन्होंने सामाजिक भेदभाव व सांप्रदायिकता का दृढ़ता से क्या किया है? विरोध किया है। 57 का बी। नेक्स्ट 58, कबीर ने किस प्रकार निर्गुण मार्ग का प्रसार किया है? तो कबीर ने किस प्रकार से निर्गुण मार्ग का प्रसार किया? कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध के द्वारा। 58 का ऑप्शन सी। कबीर की रचनाओं का जनमानस पर दीर्घगामी प्रभाव रहा क्योंकि वे सत्य पर आधारित व मर्म स्पर्शी हैं। ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कबीर किस युग में समन्वयवादी थे? कबीर कौन से युग में या किस रूप में समन्वयवादी थे? सो अगर बात करते हैं समन्वयवादी की, तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस बी हिंदू और मुस्लिम के मध्य समन्वय स्थापित किया था। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही हो। तो ये था आपका 2015 में पूछे गए यूटेट, जो कि अब आप लोगों का होने वाला भी है। और आपने देखिए सीडीपी आपने करी, एसएसटी आपने करी और हिंदी पेडागोजी। आपको एक चीज़ पता चली होगी कि पीवाईक्यू देखना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि 2024 के पेपर और उसके बाद के पेपर जो पहले हो गए थे उनमें कितना कंपैरिजन किया होगा कि पिछली बार का बहुत ईजी था। उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो पेपर है वो भी पिछली बार की तरह ही रहे। बाकी देखिए, कोशिश करते हैं। जैसे ही आपका हिंदी का एक आपका 2013 वाला पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद इंग्लिश को मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में 2 ईयर, जैसे 2024 और 23 वाला करा दिया, 22 और 21 वाला करा दिया, 20 और 19 वाला, 18 17 वाला, 15 13 वाला। तो इस तरीके से 2 को मैं कोशिश करूँ। हो सकता है वीडियो लंबी जाए, लेकिन कराना तो है, उससे जल्दी निपटाएंगे। फिर आपका पूरा एक सेट प्रैक्टिस के रूप में मिलता रहेगा। तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लैंग्वेज की अलग बना रखी है, हिंदी की, एसएसटी की अलग बना रखी है, पीवाईक्यू की, सीडीपी की अलग बना रखी है। उसी में प्रैक्टिस भी डालते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।